अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी 786 स्किल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको स्प्रिंग 2022 के न्यू एडमिशन्स के बारे में और जारी तलबा जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अपना कैसे फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड या फोर्थ जो भी उनका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसकी इनरोलमेंट CMS पर करेंगे की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ने जारी तलबा को आज SMS कर दिए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को SMS वसूल हो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जिनका फ़र्स्ट, सेकंड या जो भी सेमेस्टर चल रहा है तो उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है वो 18 अप्रैल 2022 तक करनी है। अगर आप सपोज़ ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने ऑलरेडी आपका जो प्रोग्राम था वो जस्ट 2 सेमेस्टर्स पर था और आपने दोनों सेमेस्टर की फ़ी पे की हुई है तो आपने इस SMS को इग्नोर करना है, बिकॉज़ आपका ये लास्ट सेमेस्टर जो ऑटम 21 का वो चल रहा है और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि प्लीज़ इग्नोर इफ़ फ़ी ऑलरेडी पेड। तो ये जो लाइन है ये लाइन उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ऑटम 21 में अपनी लास्ट सेमेस्टर की फ़ी पे की हुई है। बट अब जो आप फ्रेश स्टूडेंट्स चल रहे हैं जिनके अभी पेपर्स होना है, जैसे BS, BBA, BA, MA, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी मई में एग्ज़ाम्स होंगे होपफुली, तो आपने अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की इनरोलमेंट कर देनी है ताकि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम है उसमें गैप ना आए। तो अगर आप इनरोलमेंट नहीं करेंगे तो आपका गैप आ जाएगा और फिर आपको थर्ड सेमेस्टर जो होगा उस वक्त आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर की इनरोलमेंट करनी पड़ेगी और आपकी डिग्री लेट हो जाएगी। तो आप अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की इनरोलमेंट CMS अकाउंट से कर सकते हैं और इसकी जो डेट है वो 18 अप्रैल 2022 है विदाउट लेट फ़ी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यू एडमिशन। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में CMS का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यू की और लास्ट में मैं इस वीडियो में फ्रेश स्टूडेंट्स की एडमिशन्स डिटेल और प्रोग्राम्स डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अपना जो इस SMS में भी आपको एडमिशन कन्फर्मेशन के वक्त भी मैसेज मिला था, CMS की यूज़र ID और पासवर्ड, और अभी फिर उन्होंने आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की इनरोलमेंट करने के लिए फिर मैसेज में आपको CMS लिंक वहाँ से भी आपको मिल जाएगा और यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड की हुई है। तो आप जब यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने होम पेज पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आएंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट इनरोलमेंट का एक और डैशबोर्ड शो हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना जो है सेमेस्टर भी सिलेक्ट करेंगे। अगर सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, तो जो भी आपका सेमेस्टर होगा उसको आप सर्च में सिलेक्ट करेंगे। ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। डेट जो है इस सेमेस्टर की सपोज़ जो अभी स्प्रिंग 2020 के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, आप जो अपनी इनरोलमेंट हैं वो 18 अप्रैल 2022 तक विदाउट लेट फ़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ डेट्स मेंशन की हुई हैं, ऑल्दो दीज आर एक्सेप्टेबल, बट आपको लेट फ़ी पे करना पड़ेगी। तो आपने 18 अप्रैल 2022 जो नेक्स्ट मंथ है उससे पहले आपने इनरोलमेंट करनी है विदाउट लेट फ़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जो है, इनरोलमेंट जो है वो कैसे करनी है। तो आपने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आना है और सर्च पर आपने इसको जब सर्च करना है तो आपके सामने एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको आप यहाँ से आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये सेमेस्टर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपका यहाँ पर जो भी सेमेस्टर होगा, यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक दिए हुए हैं जो BS के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कंटिन्यू। तो अभी मैं आपके सामने जो एक स्टूडेंट है उसका थर्ड सेमेस्टर का मैं इनरोलमेंट प्रोसीजर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर सेमेस्टर 3 को जब ओपन करूँगा तो ये सेमेस्टर 3 का ऑप्शन जो है यहाँ पर सर्च में भी आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर शो हो गया। तो उसके बाद आप जनाब इसमें क्या करेंगे कि आगे आपके सामने एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा
थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट, तो जब आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके जो कोर्स कोड होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब ये जैसे BS थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्स जो इन्होंने स्टडी करने अब थर्ड सेमेस्टर में उनकी डिटेल आ गई है, इनकी डिटेल आ चुकी है। तो अब आपने इनको कंफर्म करना है। यहाँ पर अभी तक आप देखें कि ये पेंडिंग आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जो ऑप्शन है सबमिट के ऑप्शन को आप जनाब ओपन क्लिक करेंगे तो देन व्हाट विल बी हैपन कि आपका जो यहाँ पर है सबमिटेड स्टेटस आ जाएगा और आपकी इनरोलमेंट अब यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर आप प्रिंट इनवाइस के ऑप्शन को जनाब ओपन करेंगे तो आपके सामने जो चलान फॉर्म है वो भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो BS थर्ड सेमेस्टर की फ़ी है वो 12,600 है विदाउट लेट फ़ी। अगर आप लेट कर देंगे फ़ी को, सपोज ड्यू डेट के बाद अगर आप फ़ी डिपॉज़िट करवाएंगे तो फिर ये हो जाएगी, इस पे 1000 मज़ीद फ़ी ऐड हो जाएगी और ये 13,100 हो जाएगी। तो इट वुड बी बेटर कि आप इन टाइम अपनी फ़ी पे कीजिएगा और उस फ़ी पे की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2022 आ रहा है। 18 को एडमिशन क्लोज़ हो रहे हैं और 19 अप्रैल तक आप जो है फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे ये चलान फॉर्म जनरेट हो गया है तो यहाँ पर जो है ये ड्यू डेट आ रही है 19 अप्रैल 2022 और यहाँ पर आपने जो वैलिड टिल है ये 17 मई 2022 तक है। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे तो देन ये मई 17 तक एक्सेप्टेबल है, बट यू हैव टू डिपॉजिट फ़ी यूर बिफोर 19 अप्रैल 2022। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अब ये जो आपने फ़ी है आप बैंक में भी डिपॉज़िट करवा सकते हैं और इजी पैसा अकाउंट के थ्रू भी आप इसको डिपॉज़िट करवा सकते हैं, जिसका इस चलान फॉर्म के कॉर्नर पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि फ़ी शुड बी डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ ABL, MCB, UBL एंड FWBL। कुछ बैंक्स मेंशन कर दिए हैं। इन बैंक्स में आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर आपको फ़ी जो है डिपॉज़िट करवाना पड़ेगी। काइंडली ब्रिंग यूर CNAC इफ़ यू विज़िट यूर बैंक, तो आपका CNAC पास होना चाहिए। देन अगर आप घर बैठे फ़ी पे करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इजी, आप इजी पैसा अकाउंट से भी आप फ़ी पे कर सकते हैं और बिल चार्जेस में जाएंगे तो वहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप इजी पैसा अकाउंट से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप चाहे बैंक में फ़ी डिपॉज़िट करवाएं या इजी पैसा से करवाएं तो आपको ये जो बैंक चलान है, ये जो ऑनलाइन चलान फॉर्म है, ये आपको यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन एडमिशन है तो फिर भी आपने चलान नहीं भेजना। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट है तो फिर भी आपने यूनिवर्सिटी को चलान की कॉपी नहीं भेजनी, जस्ट आपने अपने ये पास रख लेनी है। ये स्टूडेंट कॉपी जो भी होगी, बैंक कॉपी, अगर आप इजी पैसे से करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं भेजना। अब हम बात करते हैं फ्रेश स्टूडेंट्स की। फ्रेश स्टूडेंट्स दोबारा से जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है ऑनलाइन एडमिशन्स का, तो वहाँ पर आएंगे और आपने यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेंट्स पर के ऑप्शन को फॉलो करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से फ्रेश का स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर आना है और अपना सेल नंबर या ईमेल एड्रेस के ज़रिए अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो वही आपका यूज़र आईडी होगा और वही आपका पासवर्ड वहीं पर आप जो ऐड करेंगे। यहाँ पर आप जब लॉगिन पर इंटर करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अपनी डिटेल इंटर करके आप अपना इसी तरह का चलान फॉर्म जनरेट करके सेम प्रोसीजर है फ़ी डिपॉज़िट करने का। अब कुछ जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन से एडमिशन्स ऑफ़र कर रही है स्प्रिंग 2022 में, और जिनकी लास्ट डेट फ्रेश स्टूडेंट्स की भी 18 अप्रैल उन्होंने कहा है कि आप यहाँ तक आप अपने एडमिशन्स जो हैं जिस प्रोग्राम में लेना चाहें, इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन टेक एडमिशन। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ी डिटेल दी हुई है, इसमें ऑल्दो कमी पेशी हो सकती है 500,000, बट ये फ़ीस की भी डिटेल है और ये प्रोग्राम्स हैं, MSc प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में MA प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं और इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, BS प्रोग्राम्स हैं 4 ईयर्स जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ के काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं
और सो ऑन BBA प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ऑफ़र किए जा रहे हैं, MA टीचर एजुकेशन के और MA EPM, इसके अलावा MEd के प्रोग्राम्स, 1 ईयर MEd है, BEd डिफरेंट कैटेगराइज में आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 1.5 है, 2.5 है और यहाँ पर आप BEd 4 ईयर भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इसका जो लिंक है, एडवर्टीज़मेंट है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से मज़ीद भी इसको आप चेक कर सकते हैं और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने विजिबल होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस किस्म की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे स्टडी 786 स्किल अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। टेक केयर जी।